लोक परंपरा सशक्त होती है, सत्य कथा एवं इतिहास को बदलने का सामर्थ्य रखती है। किंतु जब यह परंपरा भ्रांति और मिथ्या कथा बनकर आती हैं तो इसमें कई ऐसी सच्चाइयां हैं जो पक्षपात मात्र बनकर रह जाती। इन्हीं लोक परंपरा में से एक है सीता परित्याग की कथा। अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र बहुत दिनों के बाद एक बार आप लोगों के सामने मैं एक नया विषय लेकर आया हूं। एक नए विषय को अनफोल्ड करने के लिए आया हूं और आज का अपना विषय है सीता का परित्याग और उस परित्याग के क्षण की कहानी। मित्रों, हम सब लोगों ने अपने अपने स्तर पर, अपने अपने प्रदेश, अपने अपने समाज के अनुसार रामायण की कई प्रकार की कहानियों को सुन रखा है। और जैसा मैंने शुरू से ही आप लोगों को कहा है और मैं हमेशा यह कहता हूं कि राम की कथा को लेकर के अगर कोई एकमात्र सत्य ग्रंथ है तो वह वाल्मीकि रामायण है। और उसी वाल्मीकि रामायण को पढ़ने के बाद उसी वाल्मीकि रामायण में इस राम और सीता की पूरी कथा को परवर्ती कवियों ने अपने अपने रंग से, अपने अपने समाज के अनुरूप, अपने अपने संदेश की भावना से युक्त होकर के हमारे सामने प्रस्तुत किया। इसलिए कई प्रकार की भ्रांतियां चल पड़ी। हम सब लोगों ने रामायण के संदर्भ में लक्ष्मण रेखा के ऊपर में चर्चा सुनी, जिस लक्ष्मण रेखा का उल्लेख कहीं भी वाल्मीकि रामायण में नहीं है। उसी प्रकार कई ऐसी छोटी छोटी कहानियां हमारे आसपास इर्द गिर्द घूमती रहती हैं जिसका वास्तविक रामायण से कोई संबंध नहीं है। परवर्ती हम कह सकते हैं कि बाद के लोगों ने लिखी और वह जुड़ती चली गई कहानियों में। और खास करके राम विषयक कहानी में जो उपदेश परंपरा है उसका भी एक प्रभाव पड़ा। प्रभाव कथा के ऊपर में पड़ा या प्रभाव समाज के ऊपर में पड़ा या प्रभाव चिंतन के ऊपर में पड़ा, ये हमारा और आपका विषय होता है अनुसंधान का। लेकिन जिस एक विषय की ओर मैं आज इशारा कर रहा हूं आप लोगों के सामने, वह है सीता का परित्याग। और सीता के परित्याग की जो ये कहानी है, ये उत्तर कांड के 43वें सर्ग में हमें यह सीता परित्याग का वृत्त सुनाई पड़ता है। उसकी जानकारी या उसकी पूर्व पीठिका सुनाई पड़ती है। उससे पहले 42वें सर्ग में अपने दरबार में, अपने राज्यसभा में राम सब लोगों से बात कर रहे होते हैं, सारे लोग उपस्थित हैं और उसी क्रम में फिर आगे की बातें चलती है। और उसी राज्यसभा में सीता राम से विनिवेदन करती हैं कि उनको गंगा के किनारे का जो तट है, जंगल जो है, उनमें तपोवन में उनका घूमने का मन कर रहा है, उनकी इच्छा हो रही है। वाल्मीकि रामायण इस संदर्भ में यह कहता है कि यह प्रसंग अशोक वनिका का है। मित्रों, वाल्मीकि रामायण में अशोक वनिका शब्द है जो अवधी भाषा के प्रभाव के कारण अशोक वाटिका के रूप में प्रचलित हुआ। अस्तु, ये मूल विषय नहीं है। वहां सीता को आश्वासन देते हैं भगवान राम कि ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट डे आपको मैं तपोवन घुमाने ले जाऊंगा। उसके बाद का दृश्य है जिसकी चर्चा मैंने शुरू में की कि 43rd कैंटो में 43वें सर्ग में राम अपने मित्रों के साथ बैठे हुए हैं। अब उन्हें मित्र कहें या ना कहें, लेकिन उनके उस नगर के 10 लोग हैं जो उनके पास इर्द गिर्द बैठे हुए हैं।
अब ये 10 लोगों की चर्चा करने से पहले मैं एक विषय आप लोगों के सामने रख दूं कि हम आप सब लोग इस विषय में जानते हैं कि 2 मूल रूप से जो है वो भ्रांतियां हैं, जो अपवाह जिसे कहते हैं वो 2 हैं। एक तो ये कि किसी धोबी के घर में धोबी के मुख से ये सुना कि जो अपनी वाइफ को कह रहा था कि मैं कैसे तुमको अपने घर में रख लूं, मैं कोई राम थोड़े हूं जो जिनकी पत्नी इतने दिनों तक दूसरे के घर में रही। एक दूसरा वृत्त इसमें यह सुनाई पड़ता है, सुनने को मिलता है कि गुप्तचर ने आकर के राम को यह सूचना दी। नहीं, ऐसा नहीं है। वाल्मीकि रामायण कहता है कि अपने 10 मित्रों के साथ भगवान श्री राम बैठे हुए हैं और आपस में बात कर रहे हैं। ये सारे के सारे जो मित्र हैं इनके, ये हंसी मजाक करने वाले हैं। जैसे हम आप लोग बैठते हैं कभी रिलैक्स होकर के लीजर टाइम में, तो आपस में हंसी मजाक करते हैं, तो वो ऐसे हैं जो कि राम के पास बैठे हुए हैं। और उन 10 के नाम हैं और वे नाम इस प्रकार है: विजय, मधुमत्त, काश्यप, मंगल, कुल, सुराज, कालिय, भद्र, दंतवक्त्र और सुमागध। तो ये 10 लोग बैठे हुए हैं। अगर आप संस्कृत के श्लोकों की भाषा में समझें तो क्लियर वहां पर लिखा हुआ है कि विजयो मधुमत्तश्च काश्यपो मंगलः कुलः सुराजिः कालिय भद्रो दंतवक्त्रः सुमागधः। 10 के नाम हैं। अब इनसे राम पूछते हैं कि और भाई, आप लोग तो नगर में घूमते फिरते रहते हैं, क्या आप सुनाना चाहते हैं कि कुछ ऐसी हास्य विनोदपूर्ण कथाएं आप सुनाएं, और यह भी सुनाएं कि आजकल नगर में अर्थात अयोध्या नगरी में किस प्रकार की चर्चाएं चल रही है, क्या बात चल रही है। राम यही नहीं रुकते, वे आगे पूछते हैं कि यदि संभव हो तो मेरे विषय में, भरत के विषय में, लक्ष्मण के विषय में, शत्रुघ्न के विषय में, सीता के विषय में और कैकेयी के विषय में यदि कोई भी शुभ या अशुभ, कोई निंदा या प्रशंसा चल रही हो तो आप हमें सुनाएं। और राम बड़े ही सन्नद्ध होकर के कहते हैं कि देखिए कि अगर किसी भी, कोई भी राजा आचार विचारहीन हो तो उनकी निंदा न केवल नगर में होती है बल्कि जंगलों में भी उनकी निंदा होती है, अर्थात उनके विषय में लोग अच्छी बातें नहीं करते। सबने तो पहले कहा कि नहीं, सब चीज बहुत बढ़िया है, सब किसी भी चीज की दिक्कत नहीं है, प्रजा सारी प्रसन्न है और सब प्रसन्नता से जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उनमें से एक भद्र नामक जो मित्र है, जो अभी मैंने आपके सामने गिनती सुनाई आपके पास, कह सकते हैं कि 8वां मित्र जो नाम की सूची दी उसमें 8वां मित्र है भद्र। वे भद्र उनसे कहते हैं कि हे राजन, आप सुने कि पूर्ववासी अर्थात नगर के रहने वाले लोग गलियों में, चौराहों पर, वन में, उपवन में, बाजार में आपके विषय में क्या क्या बातें करते हैं। और क्लियर वहां पर जो मैंने शब्द लिया कि चौराहे पे, बाजार में, ये सारे शब्द हैं पद्य में। मैं आप लोगों की सुविधा के लिए वो पद्य जो है यहां पर स्क्रीन पे इसे लगा दूंगा। और उन्होंने क्रमशः वृत्तांत देना शुरू किया और भद्र ने कहा कि हे राजन, मूलतः 2 विषय ऐसे हैं जिसके विषय में प्रजा आपकी प्रशंसा नहीं करती। हम लोग तो एक ही विषय को जानते हैं, सीता परित्याग, लेकिन दूसरे विषय को कभी हम लोगों ने नहीं जाना। और दूसरा विषय भी इक्वली इंपॉर्टेंट है अगर राजधर्म की हम व्याख्या करें तो। लेकिन देखें कि किस तरह जो नैरेटिव्स हैं, किस तरह जो हमारा समाज है अपने अनुकूल विषय को लेता है और जो प्रतिकूल विषय है उसकी चर्चा नहीं होती। तो भद्र कहता है उनसे, रामचंद्र जी से, कि भाई लोग ऐसा कहते हैं कि श्री राम ने समुद्र पर पुल बांध करके दुष्कर्म किया है, अर्थात जिस रामेश्वरम सेतु का निर्माण हुआ था, जिससे रावण वध की पूर्व पीठिका का निर्माण किया गया था,
वह रामेश्वरम सेतु जो है उसका निर्माण करके श्री राम ने अच्छा कार्य नहीं किया। यह अयोध्या की नगरी में राम के विरुद्ध बातें चल रही थी। और यहां तक कि नहीं, ऐसा कर्म तो पहले किसी भी देवता ने नहीं किया, ना ही किसी दानव ने किया। ये मेरी पंक्ति नहीं है, वाल्मीकि रामायण के 43वें सर्ग का यह 14वां पद्य है, 14वां श्लोक है। और फिर भद्र रुकता नहीं और उसके बाद वो कहता है जो सबसे बड़ी बातें हैं, और वह है सीता का परित्याग। भद्र कहता है कि एक बात और प्रजाओं को खटकती है कि युद्ध में रावण को मार करके श्री राम, श्री जो राघव हैं, रघुनाथ जी हैं, वे सीता को अपने घर ले आए और उनके मन में, यानी श्री राम के मन में सीता के विषय में किसी भी प्रकार का उनके चरित्र को लेकर के क्रोध आदि नहीं देखा गया। बस ये इतनी सी सूचना है। अब उन्हीं की व्याख्या है, राम उसको भद्र उसको एलैबोरेट करते हुए कहते हैं कि रावण ने बलपूर्वक सीता को गोद में उठा करके उनका अपहरण किया, फिर उन्हें लंका में ले गए आदि। जिस तरह की बातें हैं हम लोग सभी जानते हैं, उस बात की यहां पर व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात सीता के प्रति राम के मन में एक चारित्रिक संदेह जो है वह उत्पन्न यहां पर किया गया। राम वहां पर तुरंत निर्णय लेते हैं। वे लौट करके अपने भाइयों के पास आते हैं, भाइयों के पास नहीं आते बल्कि अपने चारों भाइयों को बुलाते हैं। राम ने निर्णय ले लिया, और वह निर्णय ले लिया है कि सीता का परित्याग किया जाना है। यह हमें अपने भाइयों को सुनाना है, और अपने भाइयों में से किसी एक को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है कि सीता को गंगा नदी के पार, एक तमसा नदी है जिसे तमसा नदी के तट पर वाल्मीकि मुनि का आश्रम है, तो उस वाल्मीकि मुनि के आश्रम में नहीं, वहीं के निकट के जंगल में आप सीता को छोड़ देना। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है, जिसे हम आप सभी जानते हैं कि बाद में इस कार्य को लक्ष्मण ने संपादित किया। और देखें, यह निर्णय मैंने जैसा कहा कि संदेह दो है, शिकायत दो है, निंदा दो है, लेकिन राजधर्म का निर्णय एक के लिए लिया जाता है, और वह है सीता परित्याग। राजधर्म यह भी कहता है कि अगर आपने प्रजा के कल्याण के लिए सीता का परित्याग किया, तो यदि आपके ऊपर आरोप है कि आपने रामेश्वरम सेतु का निर्माण समुद्र के ऊपर किया, तो उसका कोई प्रतिकार नहीं दिखता, उससे उसका कोई भी, उस चारित्रिक जो उनकी जो निंदा है, उसका कोई विमोचन कहीं भी डिस्कोर्स में अवेलेबल नहीं है। और यही कारण आप देखेंगे कि एक परंपरा रही है, अपनी सनातन परंपरा रही है, कि हाल फिलहाल तक समुद्र को लांघना, समुद्र के पार जाना बुरा माना जाता रहा है। लोग आज भी कई ऐसे निष्ठावान व्यक्ति हैं जो समुद्र के पार नहीं जाना चाहते, अर्थात विदेश नहीं जाना चाहते, और यदि चले जाते हैं किसी कारणवश तो लौट करके वे प्रायश्चित्त करते हैं। अस्तु, अब यहां पर जब सीता परित्याग की बात हुई तो यह निर्णय इतना दृढ़ था राम के लिए, इतना मजबूत और सशक्त निर्णय था कि वे यहां तक कहते हैं, अपने चारों भाइयों को, तीनों भाइयों को बिठा करके वो कहते हैं कि सबको मेरे जीवन और मेरे चरणों की सौगंध है कि मेरे निर्णय के विरुद्ध कोई कुछ न बोले, और जो मेरे इस निर्णय के बीच कूदेगा या मेरे से रिक्वेस्ट करेगा, अनुनय विनय करेगा, तो वो मेरे अभीष्ट में बाधा डालने का कार्य करेगा, और वह मेरा एक प्रकार से शत्रु होगा। स्वाभाविक है, राम जैसे महाव्यक्तित्व जब इस तरह की बात करता है तो विरोध की संभावना वहीं निर्मूल हो जाती है, किसी भी प्रकार का विरोध नहीं देखा जाता है। अब इस सीता परित्याग के पीछे जो भी सर्कमस्टेंशियल सिचुएशन रहा हो, हम जैसा कह लें, हम जैसा कहें कि ठीक है राजधर्म है,
प्रजा के प्रति किसी भी प्रकार का संदेह राजा के प्रति न हो प्रजा के मन में, ये एक बातें निकाली जा सकती है। लेकिन इसके बैकग्राउंड को भी देखना है, इनकी पूर्व पीठिका को भी समझनी है। जब हम युद्ध कांड, जिसे लंका कांड के नाम से जानते हैं, उसके 115वें सर्ग में देखते हैं, वहां पर 2 शब्द प्रयोग किया है भगवान श्री राम ने सीता के लिए विशेषण रूप में। यानी उस समय तक सीता का ना तो परित्याग हुआ है, ना ही सीता की अग्नि परीक्षा हुई है, बल्कि राम के मन में जो चलने वाली शंका है, राम के मन का जो संदेह है, वह राम के ही शब्दों में अभिव्यक्त होता है। और वह दोनों संबोधन है, प्राप्त चारित्र संदेहा, यानी हे सीता, तुम्हारे चरित्र के ऊपर में संदेह है। और यही नहीं, उसके आगे दूसरा शब्द उन्होंने प्रयोग किया है कि रावणांक परिक्लिष्टाम, अर्थात रावण के गोद में बैठी हुई और रावण के गोद में बैठने के कारण प्रदूषित सीता। ये 2 शब्द प्रयोग हैं। अर्थात इस प्रकार की पूर्व पीठिका उन 10 मित्रों में से एक के द्वारा सुनाए जाने के कारण हम नहीं कह सकते सीता का परित्याग। ये इमीडिएट कॉज हो सकता है, लेकिन ये अल्टीमेट कॉज नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने आकर के कोई बात कह दी और इसलिए सीता का परित्याग हो गया। नहीं, इसमें चिंतन की एक लंबी परंपरा है। ये अवश्य है कि बाद में इन विषयों को विमर्श का विषय नहीं बनाया गया और ना ही बनाना चाहिए हमें। लेकिन एक पक्ष यह जरूर बनता है कि जो सीता के अनुरागी हैं, जो सीता के प्रति सहानुभूति रखते हैं, जो सीता की महनीयता को स्वीकार करते हैं, जो सीता को जगत जननी कहते हैं, उनके लिए यह विषय जरूर बनता है कि शायद सीता परित्याग की अधिकारिणी नहीं थी। इसके अन्य भी उपाय निकाले जा सकते थे, लेकिन और उसके बाद से एक परंपरा चल पड़ी कि जो भी कोई युवती स्त्रियां होती थी, बाद में कहीं अन्यत्र अपना समय नहीं बिताती थी। अस्तु मित्रों, तो ये एक रामचरितमानस रामायण में इतने दिनों से मैं अभी कुछ दिनों से रामायण पढ़ रहा था, तो उसमें इन दोनों विषयों की मुझे सूचना मैंने देखी, पढ़ी, तारतम्य बैठाया और आप लोगों के सामने यह विषय लेकर के आ गया। इस विषय में अधिक क्या कहूं, ये कोई ऐसा शास्त्रीय विमर्श नहीं है, लेकिन लोक परंपरा में जिस प्रकार धोबी आदि का नाम लेकर के या गुप्तचरों का नाम लेकर के ऐसा कहा जाता है, वह असत्य है। सत्य यह है कि राम के ही आसपास के कुछ मित्रों में से एक मित्र ने, 10 मित्रों में से एक मित्र ने राम को यह सूचना दी थी। और यह सूचना केवल एक नहीं थी, सीता विषयक सूचना नहीं थी, बल्कि पुल बांधने का पाप किए जाने की भी सूचना थी। तो ये 2 मूल विषय थे। एक विषय पूरे रामायण में छाया हुआ है, दूसरा विषय गौण है। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।